वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, सीएम ने गढ़वा में नए समाहरणालय भवन और बिरसा मुंडा स्मारक की रखी आधारशिला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा जिलावासियों को कई सौगातें दी। कल्याणपुर में नए समाहरणालय भवन और बिरसा मुंडा स्मारक सह हेलीपैड विकास एवं रिसेप्शन भवन की आधारशिला रखी। इसके साथ रंका मोड़ पर नवनिर्मित इंदिरा प्रियदर्शनी घंटाघर और देश की पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा, लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पलामू और गढ़वा जैसे जिले शैडो एरिया में आते हैं, ऐसे में यहाँ घर घर नल के माध्यम से पीने का पानी और सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार विशेष कार्य योजना बना रही है। अगली खबर, संविधान के प्रति दिखी निष्ठा, अंबेडकर याद आए। राज्यपाल रमेश बैस ने संविधान दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने शुक्रवार को संविधान दिवस के अवसर पर राजभवन के सभी पदाधिकारियों को भारतीय संविधान का पालन करने की शपथ दिलाई। दूसरी ओर राज्यपाल ने राजभवन में सुनील बादल द्वारा लिखित उपन्यास मोए सुशीला का लोकार्पण किया। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री बलबीर दत्त भी मौजूद रहे। राज्यपाल से श्रवण प्रसाद के नेतृत्व में झारखंड प्रदेश रौनियार वैश्य महासभा का एक शिष्टमंडल ने राजभवन में भेंट कर रौनियात जाति को राज्य में अति पिछड़ा जाति में सम्मिलित करने संबंधी एक ज्ञापन समर्पित किया। वहीं दूसरी ओर न्यायालय, पुलिस प्रशासन, शिक्षण संस्थाओं में भी इस अवसर पर संविधान के निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को याद किया गया। कई स्कूल कॉलेजों में पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। साथ ही सभी ने संविधान का पालन करने की शपथ भी ली। अगली खबर, नियुक्ति नियमावली संशोधन के मामले में सुनवाई 1 को। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्नातक संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 1 दिसंबर को सुनवाई होगी। प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार की ओर से अदालत से विशेष सुनवाई का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई 1 दिसंबर को निर्धारित की है। प्रार्थी कुशल कुमार व रमेश हांसदा की ओर से इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। इसमें राज्य के संस्थानों से 10वीं और +2 योग्यता वाले अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में शामिल होने की अनिवार्यता रखी गई है। इसके अलावा 14 स्थानीय भाषाओं में से हिंदी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया है, जबकि उर्दू, बांग्ला और उड़िया सहित 12 अन्य स्थानीय भाषाओं को रखा गया है। याचिका में कहा गया है कि नई नियमावली में राज्य के संस्थानों से ही 10वीं और +2 की परीक्षा पास करने की अनिवार्य किया जाना संविधान की मूल भावना और समानता के अधिकार का उल्लंघन है। वैसे अभ्यर्थी जो राज्य के निवासी होते हुए भी राज्य के बाहर से पढ़ाई किए हों, उन्हें नियुक्ति परीक्षा से नहीं रोका जा सकता है। अगली खबर, राष्ट्रीय लोक अदालत 11 दिसंबर को। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर को होगा। इसके तहत राज्य की सभी अदालतों में मामलों का निपटारा किया जाएगा। कोर्ट में लंबित मामलों के साथ वैसे मामलों का भी लोक अदालत में निपटारा किया जाएगा जो अभी कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। लोक अदालत में मामलों को भेजे जाने के लिए आपसी सहमति बनाई जा रही है। सहमति बनने के बाद मामलों को लोक अदालत में अंतिम निपटारे के लिए भेजा जाएगा। झालसा ने सभी जिलों के विधिक सेवा प्राधिकार को इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया है। अगली खबर, मुंबई के प्रबोधन ठाकरे ऑडिटोरियम में झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम के नेतृत्व में मनाया गया झारखंड फाउंडेशन डे, जिसमें भारत के नामचीन हस्तियां शामिल हुए। झारखंड प्रदेश से झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री एवं विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, रांची मेयर आशा लकड़ा, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पद्मश्री सम्मान मधु मंसूरी, हंसमुख पद्मश्री पुरस्कार छोटनी देवी, महाराष्ट्र सांसद गोपाल शेट्टी, रतन टाटा के सेक्रेटरी बॉलीवुड अभिनेता पुनीत इस्सर, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री आशीष शेलार अन्य शामिल हुए। इस दौरान झारखंड के भगवान धरती आभा श्री बिरसा मुंडा जी के सपनों का झारखंड की सभ्यता और संस्कृति का गुणगान की गई। इतने बड़े प्रोग्राम के आयोजनकर्ता झारखंड के लाल चौपारण प्रखंड के ग्राम कुतरू निवासी, झारखंड सेल मुंबई प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश भाजपा कार्य समिति सदस्य एवं जिला परिषद भाग 2 के भावी प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह ने अपनी काबिलियत से महाराष्ट्र में लोहा मनवाया।
उन्होंने कहा कि झारखंड प्रदेश के रहने वाले मुंबई में रह रहे सभी वर्गों का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। रोजगार से लेकर मरने जीने तक का हम कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लगभग हजारों की संख्या में झारखंड के लोग महाराष्ट्र में कमाने वाले उपस्थित हुए। अगली खबर, पंचायत चुनाव, जेपीएससी पीटी रद्द कराने सहित जन मुद्दों पर भाजपा का धरना आज। पंचायत चुनाव शीघ्र कराने, जेपीएससी पीटी रद्द कराने सहित जन मुद्दों पर झारखंड के सभी प्रखंडों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज धरना देंगे। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश नामकुम प्रखंड कार्यालय में धरना का नेतृत्व करेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने बताया कि एक तरफ राज्य के विकास का कार्य ठप है, दूसरी ओर यह सरकार लोकतंत्र का भी गला घोट रही है। पंचायत चुनाव को टालकर सरकार गांव की जनता को संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखना चाहती है। इसमें सरकार की मंशा पदाधिकारियों के माध्यम से सरकारी फंडों का बंदरबाट करने का है। अगली खबर, झारखंड में 29 दिसंबर के बाद किसी भी दिन पंचायत चुनाव की हो सकती है घोषणा। झारखंड में पंचायत चुनाव जनवरी-फरवरी 2022 में ही होने की संभावना है। इस वर्ष दिसंबर तक राज्य सरकार पंचायत चुनाव के लिए जमीन तैयार करेगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार सभी जिलों, प्रखंड, नगर निकाय समेत 4351 पंचायतों में शिविर लगाकर लोक कल्याणकारी योजनाओं से जरूरतमंद लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। जनवरी-फरवरी 2022 में पंचायत चुनाव होने पर नई मतदाता सूची के अनुसार चुनाव हो सकेंगे। जनवरी के पहले सप्ताह में नई मतदाता सूची का प्रकाशन होता है। अगर मतदाता सूची के प्रकाशन के पूर्व अधिसूचना जारी की जाती है तो चुनाव उस आधार पर होंगे, नहीं तो नई मतदाता सूची के आधार पर चुनाव आयोजित किए जाएंगे। नई मतदाता सूची के आधार पर चुनाव होने पर निर्वाचन विभाग का काम बढ़ जाएगा और फिर से मतदाताओं की सूची तैयार करनी होगी। वर्तमान में निर्धारित पंचायत चुनाव जनवरी 2021 की मतदाता सूची के आधार पर होना था, लेकिन अब जनवरी 2022 नई मतदाता सूची आने पर उसी आधार पर चुनाव की तैयारी करनी होगी। अगली खबर, राज्य भर में ई चालान सिस्टम शुरू। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों से ऑन स्पॉट धनराशि की वसूली की जाएगी। ई पॉस मशीन के माध्यम से सभी चालान ऑनलाइन निर्गत होंगे तथा इसके केंद्रीय मॉनिटरिंग की जाएगी। गुरुवार को सड़क सुरक्षा कार्यालय रांची में संयुक्त परिवहन आयुक्त रविशंकर विद्यार्थी की अध्यक्षता में ई पॉस मशीन से संबंधित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अगली खबर, राज्य में सबसे अधिक राशन और पेंशन के लिए लोग कर रहे आवेदन। राज्य में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के प्रति लोगों का रुझान बढ़ गया है। 16 से 25 नवंबर के दौरान राज्य भर में 3,66,873 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1,68,597 आवेदनों का निष्पादन किया गया है और 1,93,374 आवेदन लंबित हैं। करीब 5,000 आवेदन निरस्त किए गए हैं। इस कार्यक्रम के तहत अब तक सबसे अधिक आवेदन रांची जिला से प्राप्त हुआ है। राजधानी में 46,000 से अधिक लोगों ने विभिन्न सेवाओं और योजनाओं के लिए अर्जी दी है। वहीं हजारीबाग दूसरे स्थान पर है। यहां 38,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। लोगों के आवेदनों का निष्पादन में भी रांची जिला सबसे आगे है, जहां प्राप्त हुए आवेदनों का 75% निष्पादन कर दिया गया है। इसी प्रकार बोकारो के 69%, रामगढ़ के 67% और जामताड़ा के 65% आवेदनों का निस्तारण कर दिया गया है। सबसे कम आवेदन प्राप्त होने वाले जिलों में लोहरदगा शामिल है। यहां 25 नवंबर तक 1,607 आवेदन प्राप्त हुए। वहीं लातेहार में 4,485, रामगढ़ में 6,473, कोडरमा में 7,970, गुमला में 7,315, धनबाद में 9,145 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अगली खबर, जेपीएससी पीटी का रिजल्ट रद्द होने तक जारी रहेगा आंदोलन यूनियन। जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट रद्द करने की मांग पर झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के सदस्य अड़े हुए हैं। रिजल्ट रद्द करने को लेकर 26 दिनों से अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं। स्टूडेंट यूनियन के देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि जब तक आयोग पीटी रिजल्ट रद्द नहीं करता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। एक समय सीमा के बाद और उग्र आंदोलन किया जाएगा। यूनियन की ओर से कहा गया कि आयोग द्वारा रिजल्ट रद्द करने की मांग पर लगातार टाल मटोल वाला जवाब दिया जा रहा है।
आयोग लिखित में वही जवाब दे रहा है जो पहले से मौखिक रूप से दे रहा था। इस जवाब से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। ये बातें मोरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। अगली खबर, रांची के कोकर के हैदर अली रोड का नाम बदलने का विरोध। रांची कोकर हैदर अली रोड का नाम बदलकर बजरंग नगर करने के विरोध में शुक्रवार को झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी के सदस्यों ने एकरा मस्जिद चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सदस्यों ने कहा कि नामकरण की प्रक्रिया रांची नगर निगम बोर्ड से पारित हुई है, लेकिन नगर आयुक्त ने इस मामले में अभी तक कोई ठोस एवं उचित कदम नहीं उठाया है। इससे यह पता चलता है कि नगर आयुक्त भी इसमें शामिल हैं। यह नामकरण समाज को बांटने वाला कार्य और साझी विरासत पर एक प्रहार है जो काफी निंदनीय है। कमेटी इसकी घोर निंदा करती है। सदस्यों ने कहा कि पुतला दहन के माध्यम से सरकार तथा सरकार में शामिल तथाकथित सेकुलर पार्टियों को संकेत दिया जा रहा है कि आने वाले समय में इसका जवाब चुनाव में दिया जाएगा। अगली खबर, सरना धर्म कोड को लेकर जंतर मंतर पर 7 को धरना। राष्ट्रीय आदिवासी सरना धर्म रक्षा अभियान की अनुषंगी संगठनों की बैठक शुक्रवार को हुई। आयोजन हरमू देशवाली में डॉक्टर कर्मा उरांव की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान 3 सूत्री निर्णय लिए गए। इसमें बताया गया कि 6 दिसंबर को दिल्ली के दीनदयाल मार्ग अवस्थित गांधी पीस फाउंडेशन के सभागार में भारत के 21 राज्यों समेत नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के प्रतिनिधि की बैठक होगी। इसमें सरना धर्म कोड की मांग और संबंधित दस्तावेज व स्मार पत्र तैयार किया जाएगा। 7 दिसंबर को पार्लियामेंट के समीप जंतर मंतर पर धर्म कोड को लेकर धरना दिया जाएगा। इसके माध्यम से सरना धर्म कोड से संबंधित निर्मित दस्तावेजों व स्मार पत्र को भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व जनजातीय मामलों के मंत्री व रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जनगणना को सौंपा जाएगा। जानकारी दी गई कि दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी है। अगली खबर, सरना धर्म के आस्था का बड़ा केंद्र बोकारो के लुगु पहाड़ में हाइडल पंप स्टोरेज प्लांट लगाने की कवायद तेज। बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड के तुलबुल पंचायत के लुगु पहाड़ क्षेत्र में डीवीसी द्वारा प्रस्तावित 1500 हाइडल पंप स्टोरेज प्लांट लगाने की कवायद तेज है। गोमिया अंचल के अंचलाधिकारी के सीईओ संदीप अनुराग टोपनो के साथ पिंडरा गांव के संथाली सामाजिक कार्यकर्ताओं व डीवीसी हाइडल पंप स्टोरेज से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर प्लांट लगाने की बाबत में मंत्रणा की गई। सीईओ श्री टोपनो को प्लांट से जुड़े अधिकारियों ने मैप के माध्यम से प्लांट के संबंध में जानकारी दी। साथ ही बताया कि हाइडल पंप स्टोरेज प्लांट के निर्माण में 87% भूमि वन विभाग और 13% भूमि जीएम लैंड का उपयोग किया जाएगा। अगली खबर, गुमला में माओवादियों ने क्रूमगढ़ थाने के निर्माणाधीन भवन को उड़ाया। माओवादियों ने गुमला जिले के चैनपुर ब्लॉक के निर्माणाधीन क्रूमगढ़ थाना भवन के एक हिस्से को बम विस्फोट कर उड़ा दिया। गुरुवार की रात लगभग 12:15 बजे यह घटना हुई। माओवादियों ने प्रशांत बोस की पत्नी समेत गिरफ्तारी के विरोध में बुलाए गए बंद के अंतिम दिन यह कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार 50 से 60 हथियारबंद माओवादी निर्माणाधीन थाना भवन पहुंचे। इसके बाद वहां सो रहे 7 मजदूरों को उठाकर 1 किलोमीटर दूर ले गए। इसके बाद थाने की बिल्डिंग का एक हिस्सा उड़ा दिया। अगली खबर, संयुक्त आदिवासी संगठन संथाल परगना रवाना। संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठनों का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को संथाल परगना के लिए रवाना हुआ। वे राज्यव्यापी आंदोलन व 3 सूत्री मांग को लेकर पूरे झारखंड का दौरा कर रहे हैं। इसमें छोटा नागपुर और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को सरल बनाकर थाना क्षेत्र की बाध्यता को समाप्त करने व राज्य के आदिवासियों को राज्य के किसी भी क्षेत्र में बसने व रोजी रोजगार के लिए अधिक से अधिक अवसर देना शामिल है। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल जाति प्रमाण पत्र आजीवन मान्य रहने, अंतर जातीय विवाह पर रोक लगाने को लेकर पूरे राज्य में जन जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं। अगली खबर, स्कूल टाइम का विवाद का होगा समाधान। शिक्षा सचिव 5 दिसंबर के बाद करेंगे वार्ता। झारखंड में विद्यालय की नई समय सारणी को लेकर उठे विवाद का शीघ्र समाधान निकलने की संभावना है। शिक्षा सचिव ने 5 दिसंबर के बाद समाधान के लिए बैठक बुलाने का शिक्षा सचिव ने आश्वासन दिया। इस मामले में अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा सचिव से 26 नवंबर को बातचीत की। संघ के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र चौबे और मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने शिक्षा सचिव राजेश शर्मा से मिलकर विगत दिनों कार्य अवधि बढ़ाने संबंधित विभागीय अधिसूचना से उत्पन्न भ्रम और गतिरोध की स्थिति पर वार्ता की।
पदाधिकारियों ने बढ़ाई गई समयावधि को अनावश्यक और आधारहीन बताया, संशोधित समय सारणी को वापस लेने की मांग की और इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। अगली खबर, किसान आंदोलन की वर्षगांठ पर निकला मार्च। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और श्रमिक संगठनों ने शुक्रवार को जिला स्कूल परिसर से राजभवन तक मार्च निकाला। यह मार्च किसान आंदोलन के 1 वर्ष पूरा होने को लेकर निकाला गया। राजभवन पहुंचकर जुलूस सभा में तब्दील हो गई। संविधान दिवस पर भाकपा माले के भुवनेश्वर केवट ने संविधान पढ़कर संविधान की शपथ दिलाई। अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव महेंद्र पाठक ने कहा कि जिस संविधान के बल पर देश में आंदोलन चल रहा है, उस किसान आंदोलन का 1 वर्ष पूरा हो गया। किसानों के आंदोलन के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी झुकना पड़ा। पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि संविधान हमारी ताकत है, संविधान के बल पर हम हर मांग सरकार से पूरी करवाएंगे। आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार जन विरोधी नीतियों को लागू कर रही है। इसके कारण देश के छात्र, मजदूर व किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। अगली खबर, गोड्डा के सुंदर पहाड़ी प्रखंड के गोदाम में राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने पकड़ी थी गड़बड़ी, कार्रवाई का दिया आदेश। खराब नमक चीनी पर डीसी से जवाब तलब। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी के गोड्डा भ्रमण के दौरान जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड JSFC गोदाम में नमक और चीनी के संधारण में यह अनियमितता पाई। आयोग के अध्यक्ष ने खुद निरीक्षण के दौरान खराब नमक और चीनी पकड़ी थी। इसके बाद विभाग में हरकत में आ गया। मामले में झारखंड राज्य खाद्य आयोग ने गोड्डा उपायुक्त से जवाब तलब करते हुए उनका पक्ष रखने का निर्देश दिया है। आयोग ने डीसी से पूछा है कि 2017 का नमक जिसका इस्तेमाल की अवधि 2 वर्ष थी, उसका अब तक वितरण क्यों नहीं हुआ। इस्तेमाल की अवधि समाप्त होने के बाद उसे हटाया क्यों नहीं गया। 2020 के नमक का वितरण अब तक क्यों नहीं किया गया। अलग अलग वर्षों के नमक एक साथ रखे गए हैं। वितरण योग्य नमक और इस्तेमाल की अवधि समाप्त हो गई है। नमक को एक साथ क्यों रखा गया है। आपके द्वारा इस विषय पर कब समीक्षा की गई और आपने इस संदर्भ में अब तक क्या कार्रवाई की है। इन सारे सवालों का जवाब तलब किया है। अगली खबर, एसीबी टीम ने घूस लेते पत्थरगामा बीपीओ को किया गिरफ्तार। एसीबी की टीम ने शुक्रवार को छापेमारी कर पत्थरगामा ब्लॉक के बीपीओ पुरुषोत्तम मिश्रा को 2000 घूस लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी को लेकर एंटी करप्शन की टीम जिले में पिछले 1 सप्ताह से जाल बिछाई थी। हर रोज गतिविधियों का जायजा टीम ले रही थी। बीपीओ को मनरेगा योजना के लाभ लेने के लिए मदन कुमार 2000 रुपये दे रहा था। एंटी करप्शन ब्यूरो दुमका ने पत्थरगामा में भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। गिरफ्तार करने के बाद एसीबी टीम उसे अपने साथ वाहन से दुमका जिला लेकर चली गई। अगली खबर, मनरेगा में सिर्फ 10% मजदूरों को ही उपलब्ध कराया जा रहा काम। मनरेगा से ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को काम उपलब्ध कराने की स्थिति काफी खराब हो गई है। राज्य में अभी कुल निबंधित एक्टिव वर्कर के विरुद्ध सिर्फ 10% वर्कर ही काम में इंगेज हैं। झारखंड के सभी जिलों में मिलाकर कुल 44,76,310 एक्टिव मजदूर हैं, लेकिन पूरे राज्य भर में स्थिति यह है कि सिर्फ 4,59,882 अकुशल मजदूर ही काम कर रहे हैं। सबसे खराब स्थिति 14 जिलों की है, जहां सबसे कम अकुशल मजदूरों को काम उपलब्ध कराया गया है। अगली खबर, गोड्डा में वसूली के आरोप में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। गलत तरीके से कार्रवाई कर ट्रैक्टर जब्त करने और ट्रैक्टर मालिक से पैसे वसूली के मामले में एसपी YS रमेश ने मुफस्सिल थाना के 2 पुलिसकर्मियों आरक्षी संजय कुमार और सहायक अवर निरीक्षक निरंजन कुमार को सस्पेंड कर दिया है। एसडीपीओ गोड्डा आनंद मोहन सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मालूम हो कि बीते दिनों कनभारा गांव से बालू लोड ट्रैक्टर जब्त कर पुलिस मुफस्सिल थाने लाई थी और आगे की कार्रवाई की गई। ट्रैक्टर के मालिक राहुल कुमार ने एसपी को आवेदन देकर शिकायत की है कि उनके ट्रैक्टर में मिट्टी लोड था और थाना लाने के बाद ट्रैक्टर में बालू लोड किया गया। मामले की जब पुलिस से बात की गई तो पुलिस संजय कुमार, निरंजन कुमार ने पैसे की मांग की। अगली खबर, गोड्डा कॉलेज में छात्रों का धरना। गोड्डा में यूजी शुक्रवार को सेमेस्टर 1 के भूगोल विषय में सीट बढ़ाने की मांग को लेकर सैकड़ों छात्र छात्राओं ने धरना दिया। नेतृत्व कर रहे आजाद स्टूडेंट्स यूनियन के नेता रंजीत कुमार ने कहा कि गोड्डा में यूजी सेमेस्टर 1 में नामांकन हेतु छात्रों ने चांसलर पोर्टल पर आवेदन किया था।
गोड्डा कॉलेज में एडमिशन हेतु भूगोल विषय का चयन करते हुए आवेदन किया, पर एडमिशन के समय गोड्डा कॉलेज प्रशासन कहते हैं कि सीट नहीं है। अगर सीट नहीं था तो आवेदन क्यों स्वीकृत किया गया। अगली खबर, पाकुड़ के सिंगलौम ओपी थाना क्षेत्र कुंज बोना सकवा गाछ के समीप मोटरसाइकिल दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत। मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के बड़ा गुरसो गांव निवासी महेंद्र पहाड़िया 26 वर्ष गुरुवार देर रात अपने ससुराल एचगो से घर के लिए निकला था। इसी दौरान कुंज बोना के समीप सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कहा, यदि हादसा होता तो बाइक में खरोच क्यों नहीं आई। दूसरी ओर दुमका पाकुड़ मुख्य पथ पर स्थानीय थाना क्षेत्र के जितगो गांव के समीप सड़क दुर्घटना में भी 3 बच्चे घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार मुकेश मरांडी, सुभाष हांसदा, भैरव मरांडी अपने स्कूल जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार में पाकुड़ की ओर से आ रहे 4 पहिया वाहन ने बच्चे को ठोकर मार दी। अगली खबर, जमशेदपुर में पिकअप वैन पलटी, 3 मरे 16 घायल। जमशेदपुर के बुड़ाम और पटमदा की सीमा पर स्थित धूसरा गांव के निकट शुक्रवार दोपहर 3 बजे मजदूरों से भरी पिकअप वैन गुल्ला टूटने से पलट गई, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई। तीनों पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिला अंतर्गत बंदवान के रहने वाले थे। दुर्घटना में 16 मजदूर घायल हुए हैं, जिनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। बंदवान के 3 गांवों से 30 मजदूरों को लेकर वैन स्टेशन जा रही थी। अगली खबर, गिरिडीह में सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी, कूड़े में शहर तब्दील। निगम की आउटसोर्सिंग सफाई कंपनी आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के कर्मियों की हड़ताल शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। हड़ताल की वजह से पूरे शहर में कूड़े का अंबार लगने लगा है। खास तौर से डोर टू डोर कूड़ा उठाव बंद रहने से सड़कों पर कूड़ा का डंप होने लगा है। आंदोलनरत कर्मी राजा खान ने कहा कि मानदेय, पीएफ सहित कई मांगे हैं, जिसे देने में आकांक्षा कंपनी आनाकानी कर रही है। कई बार निगम प्रशासन को भी अवगत कराया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाला गया। बताया गया कि दशहरा पर इन्हीं मांगों को मनाने के लिए निगम के उपनगर आयुक्त ने भी समझौता कराया था। उस समय 11 दिनों तक हड़ताल किया गया था। अगली खबर, रांची में आपराधिक जांच विभाग में भर्तियां, सैलरी 50,000। झारखंड के रांची से बड़ी खबर आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आपराधिक जांच विभाग झारखंड में कई पदों पर भर्ती को लेकर वैकेंसी निकली है। आपराधिक जांच विभाग झारखंड में तकनीकी अधिकारी के पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे गए हैं। योग्यता, आपराधिक जांच विभाग झारखंड के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता बीई, बीटेक आदि होनी चाहिए। आपको बता दें कि आपराधिक जांच विभाग झारखंड के इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार आपराधिक जांच विभाग झारखंड का आधिकारिक वेबसाइट https://public.gov.in/cid-police/cid-cid-5cid-5cid-2021.pdf पर आप अपना आवेदन भर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर 2021 है और वेतनमान 50,000 रुपया प्रति माह है। नौकरी का स्थान रांची है।